नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये अनार का पेड़ लगा है। इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज हम इसी अनार की ब्रांच की कुछ कटिंग करेंगे। ये इस अनार के पौधे की पहली कटिंग है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था कि बिल्कुल पतली सी ब्रांच मैंने लगाई थी। तो इसका ना जो मदर प्लांट था, पिछले साल जब मैंने उसे ट्रांसफ़र किया तो बारिश जब हुई काफ़ी ज़्यादा, तो उसके कुछ जो ड्रेन होल था वो बंद हो गया। तो इसकी वजह से मुझे उसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो वो प्लांट तो जब मुझे लगा कि शायद कहीं डैमेज ना हो जाए, तो उसी की कुछ ब्रांच मैंने लगा दी थी। ये वही ब्रांच है जो कि हमारा एक अच्छा प्लांट डेवलप हो गया है। वैसे तो इसे लगाए हुए छोटी सी पतली सी ब्रांच को 1 साल हो गया है, लेकिन हम अगर किसी प्लांट को उसके मदर प्लांट से कटिंग लेके लगाते हैं तो उसकी भी उम्र उतनी ही गिनी जाती है जितनी की उसकी मदर प्लांट की। तो इसके मदर प्लांट की एज अभी 2 साल होगी, तो इस हिसाब से ये हमारा प्लांट भी 2 साल का हो गया है। तो आज इसकी कुछ ब्रांच की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसको सपोर्ट देने के लिए स्टिक लगाई है, वो स्टिक निकाल लेंगे। देखिए, नीचे से ना इस प्लांट की 4 ब्रांच निकली हुई हैं। तो एक ब्रांच तो इनकी मेन है और बाकी जो साइड की ब्रांचें हैं उनको हम काट देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पतली पतली सी ब्रांच इसकी निकल आई हैं, तो ये सारी की सारी ब्रांच हमने इस तरह से काट देनी है। और अभी हम जो ऊपर वाली हमारी ब्रांच है इसको भी काट देंगे। तो देखिए, जो भी नीचे का एरिया होता है ना, कम से कम 1.5 से 2 फुट का, तो जहाँ पर हमारा प्लांट लगा होता है वो एरिया हमने खाली करना होता है। सिर्फ वहाँ पर मेन स्टेम ही हम रहने देंगे। वो इसलिए खाली करना होता है कि एक तो उससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और दूसरा प्लांट को नीचे से ना हवा लगती रहती है और इससे हमारे प्लांट्स को फंगस लगने का डर नहीं होता। और दूसरा, इस तरह ब्रांच की कटिंग करने से जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है। और सभी ब्रांच के ऊपर फ्रूटिंग भी नहीं होती। कुछ के ऊपर जो फूल आते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा ब्रांच की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए, नीचे की जितनी भी ब्रांच हैं उन सभी की कटिंग तो हमने कर ली है। और देखिए, इस तरह नीचे से 1.5 से 2 फुट के आसपास हमने जो हमारा प्लांट है वो खाली कर लिया है। उसमें कोई भी ब्रांच बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ऊपर की जो ब्रांच है ना, ये नीचे की तरफ काफ़ी झुक रही हैं, और जब प्लांट्स के ऊपर फ्रूटिंग होती है तभी फ्रूटिंग की वजह से भी जो ब्रांच है वो काफ़ी झुक जाती हैं। और ये हमारी ब्रांच तो पहले से ही काफ़ी झुकी हुई हैं, तो अगर इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी तो ये और ज़्यादा झुक जाएंगी। तो इसलिए ये झुकी हुई कुछ ब्रांच हैं, इनकी भी कटिंग हमने कर लेनी है। चलिए, अब हम इनको भी काट लेते हैं। और अभी दूसरी तरफ को झुकी हुई ये ब्रांच है हमारी, इसको भी हम काट लेंगे। अनार का प्लांट एक झाड़ी नुमा होता है और प्रॉपर कटिंग के बाद ही ये एक पौधे का रूप ले लेता है। और किसी भी प्लांट के लिए जब आप कटिंग करनी है तो जो भी टूल लेना है वो टूल अच्छा होना चाहिए। और अभी हम इसकी ब्रांच की जो आगे तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है ना, वहाँ से उनकी भी प्रूनिंग कर देंगे। और जितनी उसकी वाटर शूट है वो सभी हमने निकाल देनी है। अनार का प्लांट अपनी स्टेम के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, उसी से ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, और उसके फ्रूट का कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसकी सारी ब्रांच की हमने इस तरह समय समय पर प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग करने से ही इसकी जो ब्रांच है वो अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। अगर हम इनकी कटिंग नहीं करते तो जो एक्स्ट्रा ब्रांच बड़ी होती हैं, जब हम उनको की फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो सारी ऊर्जा ले लेती हैं, और इस तरह वो जो मेल फ्लावर होते हैं वो लगते हैं ज़्यादा, और जो फ्रूटिंग वाले हमारे फ्लावर होते हैं जिनसे फ्रूट बनता है तो उन तक वो ऊर्जा अच्छी तरह से पूरी पहुंच नहीं पाती, और बहुत ज़्यादा इनकी वाटर शूट भी डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें समय समय पर हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और नीचे की ब्रांच की कटिंग करने से जो सूरज की रोशनी है वो भी पूरी प्लांट्स की रूट्स तक पहुँच पाती हैं। और पूरी ब्रांच को हमने ऊपर से पकड़कर भी इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। अनार के पूरे प्लांट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो देखिए, इस तरह से आपने अपने प्लांट की कटिंग कर लेनी है। इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो किया था। अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो भी प्लांट फ्रूट वाला आपको लगाना है उस प्लांट को ग्राफ्टेड प्लांट ही लें। जो प्लांट हम सीड से ग्रो करते हैं उसमें फ्रूटिंग आने में बहुत देर हो जाती है, और जो हम ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं उसमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और देखिए, जिन ब्रांच की हमने कटिंग की है उन्हीं ब्रांच की कुछ कटिंग हम इसी गमले में लगा लेंगे, और जब वो डेवलप थोड़ा सा हो जाएंगी तो हम उन्हें अलग किसी दूसरे गमले में लगा लेंगे। क्योंकि ये प्लांट जो हमारा है अनार का, इसको भी मैंने इसी तरह से एक ब्रांच लगाई थी उसी कटिंग से, उसी से ये हमारा प्लांट तैयार हुआ है।
तो इसी की ब्रांच की कुछ कटिंग भी आज हम इसी तरह से लगा लेते हैं और जब ये ब्रांच डेवलप हो जाएंगी तो मैं इसको भी आपको दिखाऊंगी। और ये थी हमारे अनार के प्लांट की पहली कटिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।